हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर ज़ड्डा 24/7। माई सेल्फ अर्शप्रीत का ये फिजिक्स एजुकेटर। छोटा सा शॉर्ट सा वीडियो रहेगा बट बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा सब बच्चों के लिए जो नीट 2025 का पेपर देने वाले हैं, एज वेल एज उनके पेरेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज मेक श्योर दैट आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेटा, अगर हम बात करें नीट एग्जाम में क्लास 12th के कितने परसेंटेज मार्क्स का एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होता है, आपको पता है जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो अभी तक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंगली 50% रहता है मार्क्स मिनिमम आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर बायोलॉजी के अलावा बेटा अगर आप बायोटेक्नोलॉजी लेते हैं तो कंबाइंड इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिलाकर आपका कुल मिलाकर अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास 50% आने चाहिए, तभी आप एलिजिबल माने जाते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एससी, एसटी या ओबीसी की तो आपके पास 40% का क्राइटेरिया रहता है एंड अगर पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45% का क्राइटेरिया रहता है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यहां पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है जब हम रजिस्टर कर रहे होते हैं तो बेटा हमारे जो नाम के स्पेलिंग होते हैं, पेरेंट्स नेम के स्पेलिंग होते हैं या फिर कभी कभी हम सरनेम नहीं लगाते हैं अपने साथ, तो उससे कैसे इंपैक्ट पड़ सकता है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में। बिकॉज रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, किस चीज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ मैं अभी आपको बताऊंगी, बट प्लीज मेक श्योर दैट कि पहले आप सुनो मेरी बात ध्यान से कि मैं कहना क्या चाहती हूं। अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर एक केस मैं आपके सामने लेकर आई हूं, एक ऐसा बच्चा जिसका 10th की मार्कशीट पे नाम जो था वो आपके पास विद सरनेम लिखा हुआ था एंड अगर हम यहाँ पे बात करें क्लास 12th में तो उसके पास सरनेम जो था वो यहाँ पर मिसिंग था। तो बेटा इस बच्चे ने पूछा है कि क्या इससे मुझे एमबीबीएस काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो बेटा इसका अगर जवाब आप देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलता है कि अगर 10वीं के और 12वीं के सर्टिफिकेट पे नाम नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी स्पेलिंग में एरर है, Either it can be your name और your father's name या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रॉब्लम आ रही है, तो बेटा वो कहीं ना कहीं आपके आगे प्रोसेस जब आप नीट क्रैक कर लेंगे उसके बाद का जो प्रोसेस रहेगा उसमें हिंडर करता ही करता है। क्योंकि या तो फिर प्रॉपर बेटा आपको एक चैनल के थ्रू चलना पड़ता है, यानी कि आपको सीबीएसई के ऑफिस में जाकर ये जो है सर्टिफिकेट्स पे नेम चेंज करवाने पड़ते हैं और ये सब प्रोसेस करते करते आपका जो काउंसलिंग के डेट्स है वो फिनिश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास आपकी ओरिजिनल मार्कशीट वापस नहीं आ पाती है। या दूसरा प्रोसेस रहता है कि आप एफिडेविट बनवाइए और एफिडेविट में लिखिए कि ये दोनों नेम के पर्सन मैं ही हूं। ठीक है, तो कहना ये चाहती हूं मैं इन शॉर्ट कि आपको प्रॉब्लम तो फेस करना ही पड़ेगा उस केस में अगर आपके मार्कशीट पर जो नाम है वो गलत है या फिर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम जो नाम लिख रहे हैं उसमें कुछ गलती है। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें बेटा सीबीएसई का एक नोटिस आया है, जो भी बच्चे इस साल अपना जो है क्लास 12th में है या फिर 10th में है, मैं उनके लिए ये स्पेशली बोलना चाहती हूं कि अकॉर्डिंग टू दिस लेटेस्ट नोटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हैज बीन स्टार्टेड। अगर हम बात करें तो जितने भी बच्चे 10वीं का या 12वीं का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो बेटा रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। अब एक लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स बनता है, स्कूल के द्वारा बनाया जाता है, जिसमें आपकी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं, आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर रहे हैं वो भेजी जाती है ना बोर्ड को, ताकि आपका जब रोल नंबर है वो बनकर आए तो उसके ऊपर वो डिटेल्स जो है वो मेंशन हो और वही डिटेल्स आपकी मार्कशीट के ऊपर भी मेंशन रहती हैं। तो बेटा यहां पर इस बार जो रजिस्ट्रेशन का डेट सामने निकल के आ रहा है दैट इज विदाउट लेट फीस की अगर मैं बात करूं तो 10वीं और 12वीं के जो डेट्स हैं वो 5 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं एंड बेटा इट इज गोइंग टू एंड एट 4 अक्टूबर। तो 4 अक्टूबर तक का टाइम मिला है और इस टाइमलाइन के अंदर बेटा आपको जो है वो अपनी डिटेल्स अपने स्कूल वालों को सबमिट करनी पड़ेगी एंड फर्दर बेटा यही डिटेल्स अगर बाय चांस गलत हो जाती हैं तो सीबीएसई ने ये चीज साफ साफ लिख दिया है कि इस बार कोई भी फर्दर रिक्वेस्ट जो है वो सीबीएसई एंटरटेन नहीं करेगा, इधर सब्जेक्ट्स चेंज करने के लिए, सब्जेक्ट्स ऐड करने के लिए या फिर अगर स्पेलिंग्स में कुछ एरर है तो सीबीएसई ने साफ साफ मना कर दिया कि वो एंटरटेन नहीं करने वाले हैं इन रिक्वेस्ट को। सो वंस द डाटा ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एलओसी इज ओवर, नो रिक्वेस्ट टू चेंज और करेक्ट पर्सनल डाटा विल बी अलाउड। सो प्लीज मेक श्योर करना कि आप सही से भर रहे हैं बेटा सारी डिटेल्स। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम, अपनी मदर का नाम, फादर का नाम बहुत करेक्ट तरीके से बेटा 3 बार वेरीफाई करना है सबमिट करने से पहले स्कूल वालों को। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना सरनेम नहीं लिखते हैं, बट अगर आप फ्यूचर में बेटा अब्रॉड से है ना प्लान कर रहे हैं जाना या फिर कहीं बाहर सेवरल कंट्रीज में अगर आप बात करें तो बेटा सरनेम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसलिए अगर आप बाहर से प्लान कर रहे हैं आगे फर्दर एमबीबीएस परस्यू करना तो बेटा मेक श्योर करना कि आपके जो सर्टिफिकेट्स है उन पे सरनेम है वो मेंशन हो। ठीक है, ये साफ साफ ये चीज नोटिफिकेशन में दिया गया है। एंड
सब्जेक्ट्स बी फिल्ड विद ड्यू केयर ऑफ एलओसी। अब आपको एक चीज पता है दैट बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अगर ऑप्शनल बायोलॉजी है तो भी अब बच्चे जो है वो नीट का एग्जाम दे सकते हैं। तो बेटा अगर आप पीसीबी की जगह पीसीएम के स्टूडेंट हैं और आप बायोलॉजी को एज एन ऑप्शनल लिए हैं तो आप ध्यान से बेटा अपने लिस्ट ऑफ पेपर्स जो आप देने वाले हैं उसमें बायोलॉजी को भी फीड कर दीजिएगा, अदरवाइज आप नीट एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी बेटा जो मैं आपको बताना चाहती थी दैट ये रजिस्ट्रेशन में प्लीज गलती मत कीजिएगा, बिकॉज इसी का रिजल्ट आगे आपको भुगतना पड़ेगा जब आप आगे नीट की काउंसलिंग में बैठेंगे। तो वहां पर बेटा जो प्रोसेस है वो इतना स्मूथ नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, फर्दर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको कुछ भी फर्दर डाउट्स आते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। एंड अगर आप अपनी नीट 2025 की प्रिपरेशन में अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि आप ये बैच लें या टेस्ट सीरीज लें, तो बेटा लेट मी टेल यू कि आपके लिए हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया है, दैट इज योद्धा अल्टीमेट। एंड इस योद्धा अल्टीमेट में वी आर गिविंग यू एवरीथिंग जो भी एक नीट एस्पिरेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, वेदर इट इज लाइव क्लासेस, वेदर इट इज टेस्ट सीरीज, वेदर इट इज योर डीपीपीज। डीपीपी की बुक्स भी बेटा आपको ऑफलाइन की फॉर्म में यानी कि आपके घर पे डिलीवर की जाएंगी। लाइव क्लासेस योद्धा फास्ट ट्रैक में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं, लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है, प्लीज और देरी मत कीजिए। बट इसमें अल्टीमेट में आपको ये फायदा मिल रहा है कि साथ ही साथ बेटा आपको ये एनबीटीएस यानी कि एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड मिल रही है। ठीक है, सो एवरीथिंग यू विल बी गेटिंग एट द प्राइस ऑफ 3600 ओनली, यस ओनली, बिकॉज इसमें सब कुछ मिल रहा है। डीपीपीज आपको एनबीटीएस भी मिल रहा है, लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं, पर्सनल मेंटरशिप की क्लास भी मिल रही है। ठीक है, सो यूजिंग द कोड प्रीत PREET आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अगर आपको इंडिविजुअल सिर्फ और सिर्फ फास्ट ट्रैक बैच लेना है, यू डोंट वांट टेस्ट सीरीज, यू डोंट वांट डीपीपी बुक्स एट योर होम ऑफलाइन मोड में, तो बेटा आप ये वाला बैच भी बाय कर सकते हैं। 1499 का इसका जो है वो प्राइस पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक बार फटाफट से बता देती हूँ, जिन बच्चों को एनसीईआरटी रीडिंग में प्रॉब्लम रहता है कि एनसीईआरटी को थॉरली कैसे हम अपने टिप्स पे कर तो एनसीईआरटी कनेक्ट नाम से बेटा अड्डा 24/7 पब्लिकेशंस की बुक आ चुकी है। अड्डा 24/7 ने अपनी बुक निकाल दी है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की एनसीईआरटी कनेक्ट बुक्स बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे, अगर सिर्फ 11th वाली एनसीईआरटी डिकोड करने में प्रॉब्लम आती है तो यू कैन गो फॉर ओनली 11th वाली एनसीईआरटी कनेक्ट्स। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों की कंबाइंड बेटा 1098 की पड़ेगी। इंडिविजुअल भी ऐप पे अवेलेबल है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। वहीं पर 12th की भी बेटा अगर कॉम्बिनेशन में बात करूं तो 897 रुपीज की पड़ रही है। एंड अगर 11, 12 सारी कंबाइंड लेनी है तो 1800 का पूरा सेट मिल रहा है आपको 6 बुक्स का। सो यू कैन गो फॉर इट एंड ऑप्ट फॉर इट। अगर मैं आपको यहां पर बता दूं एक बार कि आपको कहां से जाकर यहां पर एनरोल करना है या बुक्स आप देख सकते हो, तो सिंपली अड्डा 24/7 पर आप जाकर बेटा ये सब प्रोडक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक्स अवेलेबल है। मैक्सिमम 40% डिस्काउंट के लिए यू हैव टू यूज द कोड PREET। बेटा अगर आप यूजी एंड पीजी में जाते हैं ना तो यहां पर आप जब नीट ड्रॉपर पे जाएंगे तो यू विल बी गेटिंग ऑल द प्रोडक्ट्स है। ठीक है, यहां पे बेटा योद्धा फास्ट ट्रैक बैचेस दिस, ठीक है, ये योद्धा फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें भी आप ऑप्ट कर सकते हैं बिकॉज अभी इस फास्ट ट्रैक बैच की जस्ट शुरुआत हुई है एंड मिड ऑफ जनवरी तक या मोस्ट अटेंटिवली एंड ऑफ द जनवरी तक बेटा हम सारा सिलेबस इसमें फिनिश करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर यू। सो आप इसमें जाकर बाय कर सकते हैं यूजिंग द कोड PREET। मैं आपको एक जगह पर लगाकर दिखा रही हूं, आप योद्धा अल्टीमेट भी लेंगे तो भी आपको 40% ऑफ ही मिलेगा। ठीक है, अगर आप योद्धा फास्ट ट्रैक बैच लेते हैं तो बेटा इस कोड के साथ आपको 1499 का ये बैच पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो आई होप दिस वीडियो वाज वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू एंड आप ध्यान रखेंगे कि स्पेलिंग्स में कोई एरर नहीं करना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन Dr. Zada 24/7। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो टू।